चीन के सोलोमन सिक्योरिटी पैक्ट की क्वाड में चर्चा हुई। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा इंडो पैसिफिक में प्रभाव बढ़ रहा है और प्रभाव बीजिंग लगातार बढ़ा रहा है। सोलोमन पैक्ट पर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका को ऐतराज रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने इस पर खोलकर ऐतराज जताया है। इस बात का जिक्र एक बार फिर से क्वाड में भी हुआ है। तो चीन लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश और क्वाड के अंदर उस पर भी चर्चा हुई है। और इस बीच सोलोमन द्वीप को लेकर चीनी राजदूत ने क्वाड देशों को जवाब देने की कोशिश की है। सोलोमन द्वीप से चीन के राजदूत ली मिंग ने क्या कहा है, आइए वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और समझाते हैं। ली जिंग जो चीन के राजदूत हैं सोलोमन द्वीप पर, उनका बयान आया है और उन्होंने कहा है कि चीन और प्रशांत के द्वीपीय देशों के संबंध विकास और भरोसे पर आधारित हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चीन ने दशकों से प्रशांत के द्वीपीय देशों को हर संभव मदद पहुंचाई है। पोर्ट हो, सड़क हो, स्कूल हो, अस्पताल जैसी सुविधाओं के निर्माण में भी चाइना लगातार इन देशों की, ऐसे द्वीपों की मदद करता आया है। साथ ही प्रशांत के द्वीपीय देश चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी को लेकर सहमत हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन देशों की समृद्धि और यहां के लोगों की भलाई के लिए चीन लगातार काम करता आ रहा है। साथ ही सोलोमन द्वीप जिसको लेकर टकराव बढ़ गया है और रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं, उस पर क्या उन्होंने कहा है वो आपको बता दें। सोलोमन द्वीप में आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता में योगदान देता रहा है चीन। इन देशों के साथ चीन का संबंध जबरदस्ती और स्वार्थ के लिए नहीं किया गया है। यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सहयोग का क्षेत्र बन सकता है, प्रतिस्पर्धा का नहीं है। इस तरह से चीनी राजदूत ने, ली जिंग ने जवाब दिया है। और मेजर जनरल अश्विनी सिवाच भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। सिवाच सर, हम इस बात को समझ रहे, कल से लेकर आज तक चीन की चर्चा हो रही है, चीन को घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिन क्वाड के 4 देश मिल रहे हैं और इस तरह का सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भारत इकलौता ऐसा देश है जिसकी सीमाएं चीन से लगती हैं। आपको क्या लग रहा है, कितना फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा जिस तरह से चीन को घेरने की कोशिश है, और क्या चीन वाकई इस वक्त दबाव में है? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं, चीन दबाव में। और चीन जो है अगर किसी से डरता है तो वो क्वाड से डर रहा है, और इसीलिए उसको एशियन नेटो कह रहा है और कह रहा है कि किसी न किसी तरीके से चीन के अगेंस्ट है ये क्वाड, चीन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। मगर ये भी सच्चाई है कि अभी तक ये एक इकोनॉमिक फोरम है और ज्यादातर इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, मगर ये धीरे धीरे इंच कर रहा है टुवर्ड मिलिटराइजेशन। जिस तरीके से मैं बता रहा था कि अभी मालाबार एक्साइज होती है चारों देशों की, और कहीं ना कहीं इंटरऑपरेटिव नेवी की हो रही है, और AUKUS के कारण जो ऑस्ट्रेलिया के पास भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन आ जाएंगे जो कि एक कमजोर कड़ी थी। तो ये चारों देश एक मजबूत मिलिट्री पावर भी है इंडो पैसिफिक में। ये एक्सपेनिज्म और जो एग्रेसिव और असर्टिव एटीट्यूड है चीन का, उसके अगेंस्ट है। मगर यह भी सच्चाई है कि इन देशों का बॉर्डर नहीं मिलता चीन से जितना भारत का, जिस प्रकार से भारत और चीन के रिलेशन जो है वो अच्छे नहीं है, स्पेशली जो ईस्टर्न लद्दाख में। मगर यह सच्चाई है कि भारत के अंदर काबिलियत और क्षमता है कि जो लद्दाख के अंदर वो खुद अकेला लड़ सकता है, मगर जो हेल्प चाहिए वो अमेरिका देने को तैयार है। वो है बेसिकली रियल टाइम इंफॉर्मेशन, सर्वेलेंस, साइबर वारफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर, आपने अमेरिका तमाम तरह से भारत की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है, और इस बीच भारत सक्षम है चीन जैसे देशों को जवाब देने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।